उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में धूमधाम से गणतंत्र दिवस मनाया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद रहीं, जिन्होंने झंडा फहराया और उसके बाद परेड की सलामी ली। इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समेत कई नेता मौजूद रहे। हाथ में तिरंगा लिए स्कूली बच्चों ने जोश के बीच सेना का उत्साह बढ़ाया और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी, जिसे देख मौके पर मौजूद लोग मंत्रमुग्ध हो गए। परेड के दौरान सेना का शक्ति प्रदर्शन लोगों में देश प्रेम की भावना का संचार करने वाला रहा। राष्ट्रगान के साथ भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों ने लोगों में जोश भर दिया। इसके बाद राज्यपाल ने जवानों को उनके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को लेकर उन्हें सम्मानित किया। साथ ही कार्यक्रम में मौजूद बच्चों के बीच मिठाइयों का भी वितरण किया। वहीं सीएम योगी ने बच्चों के बीच चॉकलेट बांटे और उनके साथ तस्वीरें खिंचवाई। कार्यक्रम के समापन के बाद सीएम योगी एक सम्मान समारोह में शामिल हुए, जहां उन्होंने कलाकारों से बात की और उन्हें सम्मानित किया। साथ ही एक ग्रुप फोटो भी खिंचवाई। भारत के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का भी भूमि है, उसकी भाव भूमि भी यूपी है। इसलिए देश भर से लोग आते हैं, तमिलनाडु से लेकर के जम्मू कश्मीर तक, अरुणाचल से लेकर के और सुदूर द्वारिका महाराष्ट्र तक के सभी लोग यूपी में आते रहते हैं। सिक्किम देखिए अपनी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के लिए जी सर और जीवन के लिए हैप्पीनेस इंडेक्स के, यानी जीवन में खुशहाली का आधार क्या होना चाहिए, जीवन क्या है हमारा, उसके मानक के लिए देश के अंदर जाना जाता है। अच्छा काम वहां पर आप लोगों ने किया है और आज अपनी कला का प्रदर्शन भी आप लोगों का यहाँ पे था। बहुत अच्छा लगा हमें कि देखिए अलग अलग क्षेत्रों के निवासी हैं, कोई जम्मू कश्मीर से है, कोई अरुणाचल से है, कोई सिक्किम से है, कोई बिहार से है, कोई छत्तीसगढ़ से है, कोई मध्य प्रदेश से है, कोई महाराष्ट्र से है। यानी अलग अलग भाषा है, अलग अलग प्रांत हैं, अलग अलग कला है, लेकिन सबके भाव एक हैं और वह है ये सभी कला हमें एक भाव के साथ जोड़ रही है और वह है एक भारत श्रेष्ठ भारत की। और एक भारत श्रेष्ठ भारत के साथ जब हम सब जुड़ते हैं ना, तो हम सब भारतीयों की ताकत बनती है, वही हमारी ताकत बनती है। और यही प्रधानमंत्री जी हम सबको इसी के लिए प्रेरित भी करते हैं। बता दें कि इससे पहले सीएम योगी ने प्रदेश की जनता के नाम एक भावपूर्ण पत्र लिखा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पत्र की शुरुआत मेरे सम्मानित प्रदेशवासियों संबोधन के साथ करते हुए कहा कि हमारा संविधान हमें स्वतंत्रता, समता, न्याय और बंधुता का अमूल्य उपहार प्रदान करता है। ये संवैधानिक मूल्य लोकतंत्र की आत्मा है। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में हमारी सरकार उन मूल्यों को केंद्र में रखकर एक ऐसे उत्तर प्रदेश का निर्माण कर रही है जहां अन्नदाताओं के खेत लहलहा रहे हैं, महिलाएं सशक्त होकर आत्मनिर्भर बन रही हैं, युवाओं को शिक्षा, कौशल और रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं और अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पूर्ण पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ पहुंच रहा है। आज उत्तर प्रदेश डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर के संविधान की मूल भावना के अनुरूप सुशासन, सुदृढ़ कानून व्यवस्था और सर्वांगीण विकास के पथ पर दृढ़ता से अग्रसर है। सीएम योगी ने कहा कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ संविधान हमें अपने महान राष्ट्र की लंबी संवैधानिक यात्रा और लोकतंत्र की शक्ति का स्मरण कराता है। लोकतांत्रिक आदर्शों और विविधता में एकता के संवैधानिक मार्गदर्शक मूल्यों को आधार बनाकर हम सशक्त, समृद्ध और विकसित उत्तर प्रदेश की यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। सरकार पूर्ण संवेदनशीलता के साथ समरस एवं समतालमक राज्य के निर्माण में जुटी है। हमारी सरकार का संकल्प है कि प्रत्येक नागरिक स्वयं को सुरक्षित, सम्मानित और सशक्त अनुभव करे। सीएम योगी ने पत्र में आगे लिखा, गणतंत्र दिवस के इस अवसर पर मैं विशेष रूप से प्रदेश के युवाओं से आह्वान करता हूँ कि वे संविधान के आदर्शों का आत्मसात करते हुए नए उत्तर प्रदेश निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं।
संविधान के प्रति निष्ठा, राष्ट्र के प्रति समर्पण और समाज के प्रति उत्तरदायित्व का संकल्प लें। संविधान प्रदत्त अधिकारियों के साथ अपने कर्तव्यों का भी निर्वहन करें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छुए। आपके परिश्रम, अनुशासन और राष्ट्रीय भावना के साथ हम विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश के लक्ष्य को शीघ्र प्राप्त करेंगे। सभी प्रदेशवासियों को 77वें गणतंत्र दिवस की हृदय से शुभकामनाएं। गौरतलब है कि सीएम योगी इससे पहले भी कई बार पाती लिख चुके हैं, जिसके जरिए वे प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं संदेश देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।